जयराम जी की। आज अपन प्रारंभ करते हैं चौथा चैप्टर जिसका नाम है समतल में गति। ठीक है, तो अभी तक अपन ने 3 चैप्टर पढ़ लिए और ये चौथे चैप्टर का आज से प्रारंभ करते हैं, अर्थात पार्ट 1 है। क्लियर, लगभग 3 या 4 पार्टों में अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो पार्ट है अपना अध्याय 4 बोला जाए इसे, इसका नाम है समतल में गति। तो ध्यान से सुने, अध्याय 4 का मतलब है अभी अपनी फिजिक्स की 2nd यूनिट चल रही है। क्लियर, जो पहली वाली यूनिट है, पहली वाली यूनिट में 2 चैप्टर, पहला और दूसरा, और दूसरी वाली यूनिट में तीसरा और चौथा चैप्टर है। तो यहाँ पर यूनिट की बात करें तो अपन यूनिट 2nd पर अभी पढ़ रहे हैं, और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है, 4 चल रहा है, जिसका नाम है समतल में गति। ठीक है, अर्थात मोशन ऑफ प्लेन। तो यहां देखते हैं, समतल में गति पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सदिश और अदिश राशियां। क्या पढ़ना पड़ेगा, सदिश और अदिश। तो यहां देखते हैं 2 प्रकार की राशियां पढ़ना है अपन को, एक सदिश और दूसरा क्या है, अदिश। सदिश और अदिश राशियां बहुत कई बार हम पढ़ लेते हैं, हालांकि 11th क्लास में हो आप लोग, शुरुआत है, पहली बार ये सुनने को मिल रहा है सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, तो आज अपन लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं कि सदिश क्या है और अदिश क्या है। तो ध्यान से सुने, सदिश को अगर आपने तोड़ा, क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो ये क्या बनकर के तैयार हुआ, साधन दिश। क्या बनकर के तैयार हुआ, साधन दिश। और इसी तरीके से अगर आप अदिश को तोड़ दो तो ये क्या बनता है, आधन दिश। क्लियर हो गया। सा का मतलब होता है यहां पर साथ, सा का मतलब साथ, साथ, या इसे बोले युक्त। क्या बोल सकते हैं, युक्त। यहां आ का मतलब होता है बिना। क्या होता है, बिना, या इसका दूसरा नाम हो सकता है रहित। क्लियर हुआ। और यहां जो दिश है, दिश को डिनोट करेंगे हम दिशा, और यहां दिश है तो ये भी क्या है, दिशा। शायद बात आप लोगों की समझ में आ गई है, क्योंकि 3 चैप्टर आप पढ़ करके आए हैं, लगभग इसी तरीके से पढ़ाते हैं। तो देखो, यहां से परिभाषा हो जाएगी दिशा के साथ। क्या, दिशा साथ होती है जिनमें, वो कहलाते हैं हमारे क्या, सदिश। और दिशा के बिना जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अदिश। क्लियर हुआ। तो देखते हैं, अपन पढ़ेंगे सदिश राशियां। क्या पढ़ेंगे, सदिश राशियां। और जैसे अगर सदिश राशियां, उसी तरीके से यहां पर क्या है, अदिश राशियां। सदिश राशियां और अदिश राशियां। क्लियर हुआ। अब ध्यान से सुनना है, इनमें 2 चीजें होती है। जब डेफिनेशन हम लिखेंगे तो 2 प्रकार की चीजें आएंगी अपनी डेफिनेशन में। एक तो आएगा परिमाण, क्या आएगा, परिमाण, और दूसरा आएगा दिशा। क्या आएगा, दिशा। तो याद रखें, ये जो परिमाण है ये तो दोनों में कॉमन रहेगा। क्या रहेगा, दोनों में कॉमन, मतलब इसमें भी परिमाण होगा और इसमें भी परिमाण होगा। लेकिन जो खेल पूरा का पूरा जो चेंजिंग है वो डिपेंड करता है किस पर, दिशा पर। तो इसमें तो दिशा होगी लेकिन इसमें दिशा नहीं होगी। क्लियर। तो देखते हैं सदिश राशि की परिभाषा किस प्रकार से बनती है। तो वह राशि, समझना, मैंने आपसे अभी क्या बोला, केवल सदिश राशि बोला है, ना कि राशियां। तो वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तो होना ही होना है, और परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता है, दिशा। अर्थात वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, कौन सी राशि कहलाती है, सदिश राशि। अदिश में परिमाण तो अदिश में क्या है, होगा, लेकिन दिशा अदिश में नहीं होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, अदिश राशि की वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं। क्या हमने दिशा का चिन्ह वहां तक ले गए, नहीं ले गए ना।
दिशा का इस वाला चिन्ह हम सदिश में तो ले गए, लेकिन इस दिशा का चिन्ह हम अदिश की ओर नहीं ले गए, लेकिन परिमाण का देखो यहां भी लाए और वहां भी लाए, तो वो क्या हो गया, अदिश राशि। अब यहां पर हमने लिख दिया राशियां और बता रहे हैं राशि, लिख क्या दिया, राशियां और बता रहे हैं राशि। तो राशि का मतलब एक वचन और राशियां का मतलब बहुवचन, तो बहुत सारी हो जाएंगी। अर्थात इसकी सदिश राशियों की अगर डेफिनेशन पूछ दे कि सदिश राशियां किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा है वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। और अदिश राशियों की पूछ दे तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, कौन सी राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां। समझ में आ गया होगा सदिश और अदिश की परिभाषा, क्लियर। अब आगे बात कर लेते हैं कि कुछ गुण होते हैं, क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं, तो ध्यान से सुनिए। ये जो सदिश है, एक गुण तो यही हो गया कि इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, और दूसरा गुण हो गया इसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। इन दोनों का एक एक गुण हो गया दिशा से रिलेटेड। दूसरा गुण क्या आता है, देखना, ये जो सदिश है, क्या है, सदिश। तो सदिश राशियों को अगर हम व्यक्त करें, क्या करें, व्यक्त करें, तो जब सदिश राशियों को व्यक्त किया जाता है तो अंग्रेजी के, काहे के, अंग्रेजी के मोटे अक्षर, समझना बहुत अच्छी चीज है यहां पर, अंग्रेजी के मोटे अक्षर या सादा अक्षर, कौन से अक्षर, या सादा अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं। काहे का चिन्ह, तीर का चिन्ह, ब्रैकेट में लिख लो, तीर का चिन्ह कैसे होता है, ये तीर का चिन्ह लगा करके हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। यहां पर एक चीज लिख दी हमने, मोटे अक्षर, ये तो सर हमने आज तक नहीं देखे, ये मोटे अक्षर का है, पहली बार सुन रहे, कोई मोटे ताजे अक्षर नए आ गए क्या यहाँ पर, यहाँ नए नहीं आए हैं ना कुछ है, सीधा सीधा है। जैसे माना कि एस, ये क्या लिखा अपन ने, एस, तो लिखना तो ऐसा ही है, ठीक है। अब अगर सदिश के रूप में ये लिखा जाता है, जैसे विस्थापन होता है सदिश, तो वहां पर एस है, तो इसी के ऊपर 2-3 बार पेन चला दो, ये तो थोड़ा सा कैसा दिखने लगा, खाए पिए घर का दिखने लगा है, अर्थात मोटा ताजा दिखने लगा, इतना चेंजिंग है। ये है सादा अक्षर और ये क्या है, मोटे अक्षर। कोई कठिनाई नहीं है, डरना नहीं है इस चीज से कि ये मोटे अक्षर कहां से आ गए। तो ये है, या तो इन्हें मोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं, या मान लीजिए मोटा नहीं करना है तो सादा अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं, किनको व्यक्त करने के लिए, सदिश राशि को। समझ में आ गई है। तो ये तो इनका गुणधर्म था। आगे चल करके देखते हैं, यहां पर अदिश राशि का गुणधर्म क्या होता है। अदिश राशि को क्या है, अंग्रेजी के मोटे की जगह पर सादा अक्षर लिख दो। सादा अक्षर के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त। ये ना लिख देना कि अंग्रेजी के पतले अक्षर के द्वारा है, ऐसा लिख दो कि सर ने यहाँ मोटे बताया तो वहां पर पतले, पतले नहीं, सादा अक्षर के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए किसी का अदिश राशि और उसे ऐसे डिनोट करते हैं तो केवल ऐसे लिख देंगे, क्लियर हो गया। तो ये दो अपन को दो गुण तो समझ में आ गए, एक तो दिशा की आवश्यकता और दूसरा वाला हमें अंग्रेजी के मोटे अक्षर और यहाँ पर अंग्रेजी के सादा अक्षर। आगे चल करके देखते हैं, अगर अदिश राशियों, सुनिए यहाँ पर पहले क्या लिखा है, सदिश के बारे में बात करते हैं। सदिश राशियों को हमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है। तो ये जो है इनका जोड़ना, घटाना, गुणा करना साधारण गणितीय विधि द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, दिशा लगी है। तो साधारण गणित के द्वारा तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता है। क्या आप लोगों ने अपनी जो गणित अपन पढ़ते हैं, ये वीडियो में कभी दिशा वाला कोशिश की है, कहीं देखा है, नहीं देखा ना। तो इसके लिए एक अलग से गणित, क्या है, एक अलग से गणित है जिसे कहते हैं नवीन बीज गणित। क्या बोलते हैं, नवीन बीज गणित। और नवीन बीज गणित का दूसरा नाम है सदिश बीज गणित। क्या बोलते हैं, सदिश बीज गणित। सदिश बीज गणित ना बोले तो इंग्लिश में सदिश को क्या बोलते हैं, वेक्टर, तो इसे बोल देते हैं वेक्टर बीज गणित। तो इस गणित की विधियों का प्रयोग किया जाता है सदिश राशियों को जोड़ने, घटाने, गुणा आदि करने के लिए। और यहां पर अदिश राशियों को गणित की साधारण विधियों का प्रयोग किया जाता है।
अगर हम आदेश राशियों को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो साधारण गणित विधि के गणित की जो साधारण विधि है उनके द्वारा हम इन्हें क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहां तक तो अपन को 3 गुण तो लगभग समझ में आ गए। चौथा गुण बड़ा ही मजेदार गुण है। कैसा? जो सदस्य राशि है, अगर हम 2 या 2 से अधिक सदस्य राशियों को जोड़ रहे, क्या कर रहे, जोड़ रहे या फिर घटा रहे, क्या कर रहे हैं, जोड़े या फिर घटाएं, तब हमें सदस्य राशि ही प्राप्त होती है। कौन सी राशि प्राप्त होती है? सदस्य। और यहां पर 2 या 2 से अधिक आदेश राशियों को अगर हम जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें कौन सी राशि प्राप्त होगी? आदेश। सदस्य को जोड़ने घटाने पर सदस्य और आदेश को जोड़ने घटाने पर आदेश। कितना बढ़िया, एक समझ में आ गया। लेकिन एक चीज हमने छोड़ दी, गुणा नहीं इसमें बोला। गुणा क्यों नहीं बोला? क्योंकि गुणा ही तो इंटरेस्टिंग है। गुणा क्या है? इंटरेस्टिंग है। कैसे? अगर हम 2 या 2 से अधिक सदस्य राशियों का गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सदस्य राशि ही प्राप्त हो। वहां पर हमें अदिश भी प्राप्त हो सकती है और हो सकता है सदस्य भी प्राप्त हो सकती है। यानी 2 या 2 से अधिक हम सदस्य राशियों का गुणा करें, यानी जो गुणनफल आएगा वो सदस्य भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। लेकिन 2 या 2 से अधिक अदिश राशियों का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो ये था हमारा पूरा ये सदिश और अदिश का परिचय। क्लियर? अब अपन को यहाँ पर क्वेश्चन जिस तरीके से पेपर में आते हैं वो मैं आपको बोर्ड पर क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ये लगभग परिचय सदिश का आपको सभी को समझ में आ गया होगा और अपन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला। पहला क्वेश्चन, अभी तो पढ़ने परिचय पढ़ा, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन ये है, चाहो तो अब ये क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। यहां से आप अपना नोट्स बनाना प्रारंभ कर सकते हो। ये तो मैंने परिचय बताया था। अब यहां से देखो, अदिश व सदिश राशियों को आदेश व सदस्य राशियों को परिभाषित कीजिए। परिभाषा लिखनी है। अगर यो कहें कि हम ना लिखें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख तो सकते ही सकते हैं, इतना अपन ने समझाया। चलो, लेकिन फिर भी लिखना है। अपन लोगों को नंबर पूरे चाहिए हैं, कहीं से कटे ना। हाँ, यहाँ ध्यान से देखना, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। बोर्ड पर लिखने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे बच्चों को यह पता नहीं रहता कि कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको चिन्हों के बारे में बता जाएगा, कैसे लिखना होता है, लिखने का तरीका, ये सब चीजें तो हमेशा याद रखना है। यहाँ पर कैसे लिखा जाता है, अपन को किसी भी तरीके से अपने नंबर नहीं कटने देना है। तो देख रहे हैं, आदेश पहला क्या है, अदिश राशि। तो अपन ने हेडिंग डाल ली, अदिश राशियां आदेश राशियां, ये वाली लाइन अपन ने आगे की क्या कर दी, छोड़ दी। यहां से लिखना इसके नीचे वाले से प्रारंभ किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, क्योंकि हम किसी की परिभाषा लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं। तो यहां लिखा अपन ने बेभौतिक राशियां बेभौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल बेभौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं।
ठीक। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, कौन सी राशियां कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। ये थी हमारी डेफिनेशन। कठिनाई है क्या? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं, कौन सी राशियां कहलाती हैं? अदिश राशियां। जिसकी डेफिनेशन लिखते हैं उसे इस तरीके से लिख दिया जाता है। इसको और आगे देखा जाए। अब ये तो थी अपन ने, इसको और अधिक सिंपल बनाया जाए। क्या किया जाए? सिंपल बनाया जाए, अर्थात यहां दिशा नहीं होती ना, तो अर्थात दिशाहीन, या यहां पर दिशाहीन को एक शब्द लिख सकते हैं, दिशा रहित, दिशाहीन राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां लीजिए, ये कितनी सिंपल परिभाषा हो गई। दिशाहीन राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। क्लियर हुआ? चलो इसको उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, आयतन आदि। ये क्या हो गए हमारे? लंबाई, द्रव्यमान, समय, आयतन आदि। ये कौन सी राशियां होंगी? हमारी अदिश राशियां। क्लियर? अब आगे लिखते हैं सदिश राशियां। तो सदिश राशियों की डेफिनेशन लगभग बन जाएगी आप लोगों से। तो सदिश राशियों की डेफिनेशन में हम लिखेंगे, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। लिखने का तरीका वही, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। कौन सी राशियां कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। ये हुई हमारी सदिश राशियों की परिभाषा। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं।
अर्थात छोटी वाली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जहां पर हीन है, हीन की जगह क्या कर देंगे, युक्त। तो देखो अर्थात दिशा युक्त राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। यह हो गई इसकी छोटी वाली डेफिनेशन। दिशायुक्त राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। इसके उदाहरण वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, 1 2 3 4 5, ज्यादा हो गया, अपन को तो 4 ही तक लिखना था, बहुत है। तो ये हो गया सदिश और अदिश राशि की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर। तो अब ये क्वेश्चन नंबर पहला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, अदिश और सदिश राशियों में अंतर लिखिए। तो हमें अदिश और सदिश राशियों में अंतर निम्नलिखित है, एक साइड अदिश राशि और एक साइड सदिश राशि। अदिश राशि में पहले नंबर तो अपन ने अदिश राशि की परिभाषा लिख दी और सदिश राशि में सदिश राशि की परिभाषा लिख दी, तो एक अंतर हमारा हो गया। परिभाषा क्या कहती है अदिश राशि की, इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गया। आगे चलें, सदिश राशि इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सरल था अंतर। दूसरा, अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के सादा अक्षर के द्वारा संकेत के रूप में लिखते हैं। क्या लिखा अपन ने, इन्हें अंग्रेजी के सादा अक्षर के द्वारा संकेत के रूप में लिखते हैं, जो कि अपन ने अभी शुरुआत में क्या किया था, बात की थी। इधर इन्हें अंग्रेजी के मोटे अक्षर, क्या किया अपन ने, इन्हें अंग्रेजी के मोटे अक्षर के द्वारा, और अगर मोटा अक्षर नहीं लिखना है तो अंग्रेजी के सादा अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह लगा करके हम संकेत के रूप में इन्हें क्या करते हैं, लिखते हैं। क्लियर हुआ। फिर आ जाते हैं अपन तीसरा, इनका योग। क्या, अदिश राशि में बात कर रहे हैं, अंतर अर्थात घटाना, योग अंतर गुणा साधारण गणितीय विधियों द्वारा किया जाता है। मतलब इनके हमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, किसी अन्य गणित की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल साधारण तरीके से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इधर आ जाइए, इनका योग अंतर गुणा नवीन बीज गणित, जिसे हम कहते हैं वेक्टर बीज गणित, या इसका और दूसरा नाम हिंदी पे आ जाए सदिश बीज गणित। तो नवीन बीज गणित की विधियों के द्वारा सदिशों को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। मतलब जोड़ किया जाता है, गुणा किया जाता है और घटाना किया जाता है। आज अपन लोगों ने अभी तक ये नवीन बीज गणित देखी नहीं है। जब अपन आगे चल करके इसके सवाल लगाएंगे इसी चैप्टर के, क्लियर, तब आपको बताएंगे कि ऐसे इस तरीके से अलग अलग चीजों का यूज होगा। है अभी अपन ने जैसे पहले करते थे 2 का 2 में गुणा हुआ 4, अब इसी तरीके से वहां पर आई का आई के साथ गुणा करते हैं, जे का जे के साथ, के का के के साथ गुणा करते हैं, या जोड़ने के लिए आई को आई से जोड़ते हैं, जे को जे से और के को के से। इस तरीके से आगे अपन रूल पढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर पे, तो देखते हैं। तो हमने ये बताया कि इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, नवीन बीजगणित की विधियों का प्रयोग करते हैं। इधर आना है चौथा वाला, दो अदिश राशियों का योग व अंतर। बिल्कुल सरल है ये कि दो अदिश राशियों को अगर हम जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा, अदिश राशि ही प्राप्त होती है। और उस साइड आ जाते हैं तो दो या देखना यहाँ केवल 2 लिखा, अधिक भी चल सकता है। 2 या 2 से अधिक राशियों का योग व अंतर क्या प्राप्त होता है, सदैव सदिश राशि ही प्राप्त होता है। सदिश का अगर जोड़ते हैं तो सदिश, घटाते हैं तो सदिश,
अदिश को अगर जोड़ते हैं तो अदिश, और अदिश को अगर घटाते हैं तो अदिश। लेकिन यहां पर एक चीज अलग है, क्या? गुणा। अगर दो अदिश राशियों का हम गुणा करते हैं, क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो हमें अदिश राशि ही प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अदिश राशि। लेकिन दो या दो से अधिक सदिश राशियों का अगर हम गुणा करते हैं, अर्थात इनका गुणनफल जो हमें प्राप्त होता है वो सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। इसका कोई ठिकाना नहीं है कि क्या हो सकता है। समझ में आ रही है? तो यहां पर केवल इस चीज में चेंजिंग है। यहां पर क्या है कि इनका गुणनफल सदैव अदिश ही होता है और इनका गुणनफल क्या हो सकता है? अदिश अथवा सदिश। ठीक, नहीं तो आप लोग क्या करते? तीन अंतर तो यहीं से बना देते कि इनका योग हमेशा अदिश होता है, इनका योग हमेशा सदिश होता है, इनका अंतर हमेशा अदिश होता है, इनका अंतर हमेशा सदिश होता है, इनका गुणनफल हमेशा अदिश होता है और उनका गुणनफल हमेशा सदिश होता है। बिल्कुल तीन बना देते हो, इतना ही तो चाहिए है, क्या दिक्कत है? तो ऐसा नहीं होता है, इतना याद रखना कि इनका गुणनफल सदैव क्या होता है? अदिश होता है। लेकिन जो सदिश राशियां हैं इनका गुणनफल अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है। तो कितने अंतर हो गए? 5। और छठवां वाला उदाहरण, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपके इसमें आएंगे भी तो कितने अंतर आएंगे? 4 अंतर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी अपन ने इस वाले भाग में केवल 2 क्वेश्चन पढ़े हैं। क्लियर? आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा अपना सेकंड पार्ट, उसमें अपन 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हो सकता है कवर हो जाए तो तीसरा क्वेश्चन, लेकिन लगभग 2 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो क्या है, अभी अपन ने पढ़ा सदिश के बारे में, सदिश आखिरकार क्या है, अदिश क्या है। अब हम सदिश के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कराएगा? सदिश कितने प्रकार के होते हैं उनका डिटेल पढ़ेंगे। और अब जो मैंने यहां बताया था कि बीजगणित कहां था, ये नवीन बीजगणित की विधियों का प्रयोग होता है। यहां से अब आगे चलकर के इनका प्रयोग क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा अगले वाले पार्ट में। क्लियर? तो याद रखें, इस वाले पार्ट में हमने 2 क्वेश्चन पढ़े, एक सदिश अदिश की परिभाषा और दूसरा सदिश अदिश में अंतर। नेक्स्ट पार्ट में हम 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, सदिश के प्रकार और दूसरा क्वेश्चन है सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्लियर हुआ? तो इतने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जयराम जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।